हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे मालूम है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और यहाँ पर हमारे को एक YouTube सब्सक्राइबर ने ये बोला है कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है लेकिन मुझे 2 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो इन 2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक रहेगा रिलेशन एंड फंक्शंस। यानी एक क्वेश्चन होगा रिलेशन से और एक क्वेश्चन होगा फंक्शन से। तो आइए जल्दी से इसको कर लेते हैं। और हाँ, जब कभी भी हम कोई वीडियो पब्लिश करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जिनको आप ज्वाइन करने पर ना सिर्फ लेक्चर्स के अपडेट आपको वहां मिलते रहेंगे, हम बहुत सारा स्टडी मटेरियल जेपीजी और पीडीएफ के फॉर्म में भी देते रहते हैं। तो उनको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। इन वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम्स अपने दोस्तों तक पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा सारी प्लेलिस्ट और जितने भी लाइव लेक्चर्स हमने यहाँ करे हैं उन सबको भी हमने पब्लिश कर दिया है। उन सारे के सारे टॉपिक्स को भी जरूर देख लेना। तो आइए क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उस बच्चे ने जब हमारे को ये क्वेश्चन भेजा है तो शायद वो जो भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहा होगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 30 है। और कई बार हमने ये बोला है कि ये हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये हमें भेजा गया है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसने यहाँ 4 मार्क कर दिया है, बट हम देखते हैं कि क्या 4 एक करेक्ट आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन काफी बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है और इसके आने के चांसेस भी बहुत सारे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए। फिर से, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने एलिमेंट्स चाहिए आर रिक्वायर्ड टू मेक टोटल ऑफ 16 रिलेशंस ऑन ए। अब जब कभी भी रिलेशंस की बात आती है तो रिलेशन को मैं अगर जल्दी से बताऊं तो ये होगा ए क्रॉस ए। यानी अगर ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अगर n है तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा? ये होगा n इंटू एन, यानी n स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपको मालूम है, n स्क्वायर। ये देखिए। और अब गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 16। यानी आप कहेंगे 4 का स्क्वायर, फिर आप कहेंगे 2 का स्क्वायर, यानी 2 रेज़ टू पावर 4। तो n स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई और n जो है वो प्लस माइनस 2 हो गया। माइनस तो हो नहीं सकता, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। इसका आंसर 2 होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने होने चाहिए? 2। तभी तो 2 रेज़ टू पावर 2 स्क्वायर या फिर 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 यानी 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 16। तभी तो यहां इन टोटल 16 रिलेशंस क्रिएट हो जाएंगे। तो देखिए, यहां पर जो आंसर होना चाहिए था वो 4 नहीं होना चाहिए था और आप सब समझ गए कि ये आंसर 2 होना चाहिए। क्या आपको ये क्वेश्चन पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए अब इसको देखते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। लेट ए बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यानी ए हो गया है डोमेन और बी हो गया है कोडोमेन। लेट एफ बी द फंक्शन ए टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन such that the range of the function is कर्ली ब्रैकेट a, b। यानी सेट है और सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक फंक्शन है a टू b। a जो है ऑब्वियसली डोमेन है, पूरा कंज्यूम होगा। b जो है वो कोडोमेन है। b अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसको 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। यानी जो कोडोमेन है वही रेंज है। और आगे बोला गया है सच दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन इज कर्ली ब्रैकेट a, b। यानी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो अब ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि जो रेंज है फंक्शन की वही सेट b है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि दैट रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। आप रीजन जानते हैं। रीजन ये है कि ये ऑन टू फंक्शन है।
क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि इसको ऑन टू भी होना है और इसको 1-1 भी होना है, यानी इसको सरजेक्टिव भी होना है। देखिए इस छोटे से क्वेश्चन में सारा कुछ हम एक क्विक रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं। और इसको इंजेक्टिव भी होना है, क्योंकि 1-1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव है और ऑन टू को सरजेक्टिव फंक्शन भी बुलाया जाता है। अब क्योंकि फंक्शन ऑन टू है तो जो रेंज होगी वही कोडोमेन होगी, यानी सेट बी ए कॉमा बी हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्या होंगे, 2 हो जाएंगे। अब सुनिए जरा ध्यान से, क्योंकि ये फंक्शन 1-1 है, यानी जितनी आउटपुट हमारे पास रेंज में आ रही है, जितनी इमेजेस आ रही हैं हमारे पास, उतनी ही प्री इमेजेस होंगी। यानी हो सकता है सेट ए के अंदर x1, x2 दो आउटपुट हों। क्यों? क्योंकि इन दो आउटपुट से ही रेंज बनेगी, और रेंज क्या है, a, b। ऐसा हो सकता है कि x1 से आउटपुट बने a और x2 से आउटपुट बने b, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है x1 से आउटपुट बने b और x2 से आउटपुट बने a, और इसके अलावा कोई और केस तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी a में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A are also 2. So what is NA plus NB? Simply दोनों को ऐड करके देखें तो आंसर यहां कितना होना चाहिए, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां जैसे ऐसा लग रहा है कि इसने 8 मार्क करा हुआ है, ये गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 4। इसका आंसर 4 है, यानी ऑप्शन बी। तो देखिए दोनों क्वेश्चन कितने ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, लेकिन अब आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस कैसे लगे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपको किन किन और टॉपिक्स में या सब टॉपिक्स में डाउट है, ताकि हम उन पर वीडियोस बनाते रहें। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।